गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलून सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिबेंचर यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है इस टॉपिक में। और क्वेश्चन जो है हमारे जो टॉपिक चल रहा था हमारा इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। और क्वेश्चन नंबर 36 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आज क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिडम्पशन जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो उसी समय टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की केसेस तय हो जाते हैं। बेसिकली डिबेंचर इशू तो एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं, बट जब रिडम्पशन की बात आती है तो रिडम्पशन के जो केस बनते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। बट जब रिडम्पशन की बात आती है तो डिबेंचर दो ही प्रकार से रिडम्पशन होता है, या तो रिडम्पशन एट पार होगा या रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा, कभी भी रिडम्पशन एट डिस्काउंट नहीं होगा। तो हर एक के दो केस बनेंगे। एट पार इशू करेंगे, रिडम्पशन एट पार भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं। ऐसी इशूड एट प्रीमियम कर सकते हैं, रिडम्पशन एट पार भी करेंगे, रिडम्पशन एट प्रीमियम भी। इशूड एट डिस्काउंट करेंगे तो रिडम्पशन एट पार भी कर सकते हैं, रिडम्पशन एट प्रीमियम भी कर सकते हैं। पर डिस्काउंट पे इशू तो कर सकते हैं पर रिडम्पशन डिबेंचर का नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 कराते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग केसेस। इशूड 28,000 रुपए दिए हुए हैं, ध्यान रखें यहाँ 28,000 डिबेंचर नहीं है, 28,000 रुपए हैं। तो यहाँ ध्यान रखना डिबेंचर की फेस वैल्यू गिवन है, और डिबेंचर का क्वेश्चन में जब कोई वैल्यू ना दी होती तो हम 100 रुपए मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? 100 रुपए मानते हैं। ठीक है, इसने कहा डिबेंचर 28,000 रुपए के हैं, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम, 15% रिडीमेबल एट पार। ठीक है, रिडीमेबल किस पे हो रहा है? एट पार पे। इशूड हो रहा है एट प्रीमियम पे। इशू किस पे हो रहा है? एट प्रीमियम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 यहां पे क्या कह रहा है? ये जो केस दिया है इसने, केस 1 इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। ये क्या केस है? इशूड एट प्रीमियम है और रिडीमेबल क्या है? एट पार। ध्यान रखें, सबसे पहले हम तो इशू की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इशू की करेंगे। इशू वाली एंट्री जो बनती है ये कॉमन एंट्री है, किसी भी केसेस में सेम रहेगी। यानी कि इशूड एट पार करो, एट प्रीमियम करो, एट डिस्काउंट करो, केस पहली एंट्री सेम रहेगी सभी केसेस में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account being debenture application and allotment money received। ठीक है, अब यहां देखो जो डिबेंचर है हमारे, यही समझ लेते हैं, जो डिबेंचर है हमारे कितने रुपए के हैं? 28,000 के हैं। 100 रुपए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 280 डिबेंचर। कितने आ जाएंगे? 280 डिबेंचर। समझ में आया? जब हमने इशूड किया है तो कितने रुपए प्रीमियम लिया है इस पे? 15% प्रीमियम। इसका मतलब 15 रुपए का प्रीमियम है। 100 रुपए का डिबेंचर है तो इशू कितने पे किया गया है? 115 पे। और रिडम्पशन कितने पे हो रहा है? 100। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे बैंक में पैसा कितना आएगा? 280 इंटू जो भी इशू वाली अमाउंट है। इशू कितने पे हो रहा है? 115। अगर 100 रुपए पे होता तो यहाँ क्या लिखते? 100। और अगर 95 पे होता तो कितना लिखते? 95। यानी कि पहली एंट्री कॉमन रहेगी सभी में। क्लियर है? समझ में आ रहा है शिवांग? चलिए अब बताओ 280 इंटू 115 करो फटाफट। 32,200। कितना आ रहा है? 32,200। क्या मैं मान लू ये समझ में आ गया? पहली एंट्री तो यही हुई और दूसरी एंट्री इसके रिडम्पशन वाली करनी है हमें। तो पहले तो एंट्री यही करेंगे जो हमने इशू किया है। किस पे किया है?
डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज डिबेंचर इशू किए हमने, देखो क्वेश्चन में 10%, तो यहां लिखेंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ध्यान रखें यहां पे जो वैल्यू रहेगी वहां 100 रुपए रहेगी, यहां पे हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी 100, तो यहां कितना हो गया ये 28,000। तो क्रेडिट कितने से है 32,200 से, तो डेबिट भी कितना होगा 32,200, तो बाकी का क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अकाउंट 32,200 में से 28 घटाओ तो कितना आएगा 4,200। तो बीइंग डिबेंचर issued at प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 देखो, इसमें केस 2 बताओ कितना है। इशू किए 30,000 रुपए के 10% डिवेंचर 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम 10%, यानी कि इशूड एट प्रीमियम हो रहा और रिडम्पशन भी एट प्रीमियम हो रहा है। इशूड कर रहे हैं 110 पे और रिडम्पशन कर रहे हैं 115 पे। तो यहां देखो यहां हो रहा है ये इशूड एट प्रीमियम, यानी कि 110 पे, कितने पे हो रहा है ये, और रिडीमेबल जो हो रहा है एट 115। इशू तो 10% पे हो रहा है और रिडम्पशन 15 पे हो रहा है, यानी कि 115 पे। तो पहली एंट्री तो यही करोगे, बताओ क्या एंट्री बनेगी तेजस भंडारकर, फटाफट बताओ। यही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। समझ में आया। अब बताओ यहां पे डिवेंचर कितने हैं, कितने रुपए के हैं डिवेंचर, बताओ फटाफट। 30,000 के हैं, तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितने डिवेंचर आ जाएंगे। हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड करना है, यहाँ पे जो डिवाइड करोगे किससे करोगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में से डिवेंचर कितनी होती है 100 रुपए। अब हमने इशू कितने पे किया बताओ 110, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 110, तो कितना आ जाएगा 33,000। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। ठीक, इसी की सेकंड एंट्री, क्या एंट्री बन जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर है, अब 300 इंटू यहाँ पे हमेशा 100 ही रहेगा, कितना 30,000। तो ये क्रेडिट कितने से है 33, तो डेबिट भी कितने से होगा 33 से होगा। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। लेकिन ये मैंने बताया था यहाँ पे फेस वैल्यू जैसे 100 रुपए बताई थी, यहाँ पे भी 100 ही रहेगी, तो बाकी का क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना 3,000 हो गया, 33,000 पूरा। अब लेकिन यहाँ पे देखो केस क्या है, रिडम्पशन कितने पे हो रहा है 115, तो रिडम्पशन के टाइम पे लॉस कितना हो रहा है, जब भी ध्यान रखना 100 रुपए से ऊपर वैल्यू पे रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन के टाइम पे लॉस माना जाता है। अगर 100 रुपए पे हो रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है
5 का नहीं हो रहा है बेटा, 15 रुपए का हो रहा है। 100 रुपए से ऊपर कितने हैं? 15। इसे भूल जाओ, इशू को भूल जाओ। इशू कितने का? 110, भूल जाओ इसको। अब बता कितने का हो रहा है रिडम्पशन? 115 पे हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है? 15 का। तो जब 15 का लॉस होगा तो हम यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बहुत बार आती है, जो केस 2 वाली है एग्जाम में। और यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहां पे 300 इंटू कितने का लॉस हो रहा है? 15। कितना आ जाएगा? 4500। तो यहां आ जाएगा 4500। तो यहां पे नरेशन बन जाएगी being debenture issued at premium or redeemable at premium। इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और रिडीमेबल भी क्या हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। अब आ जाओ केस 3, लास्ट क्वेश्चन में। केस 3 में कह रहा है इशू 80,000 रुपए के डिबेंचर किए 10% वाले, 100 रुपए ईच एट पार। इशू तो एट पार पे हो रहे हैं, पर रीपेबल एट प्रीमियम पे हो रहे हैं। इशू कितने पे हो रहे हैं? एट पार पे, यानी कि 100 रुपए पे। जब मैं रिडीमेबल की बात करता हूं वो हो रहे हैं 100, कितने पे हो रहे हैं? 10 पे, 115 पे, 110 पे। ठीक है। कितने रुपए के डिबेंचर हैं? 80,000 के। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे? तेजस फटाफट बता। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 800 डिबेंचर। ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी? बता फटाफट, कौन बताएगा? चल भाई बता फटाफट। है बैंक अकाउंट, सुपारी बाहर निकाल अपनी मुंह से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। स्पेस नहीं है तो पूरी नहीं लिखा है मैंने, ऐसे ही लिख दिया। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब कितने रुपए आ रहे हैं? 800 रुपए। और यहां पे पार पे इशू हो रहा है। किस पे इशू हो रहा है? पार पे। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80,000। क्लियर है। अब यहां पे सेकंड नंबर की एंट्री देखो, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर ही है। तो यहां पे तो मैंने आपको बताया था डिवेंचर की वैल्यू क्या होती है? 100 ही रहती है। तो यहां तो आगे 80,000। और यहां क्रेडिट कितने से? 80। तो डेबिट कितने से हो जाएगा? 80। लेकिन रिडम्पशन कितने पे हो रहा है? 110। तो लॉस कितने का हो रहा है? 10 रुपए का। तो 10 रुपए डेबिट में और 10 रुपए हम क्या लिख देंगे? क्रेडिट में। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहां पे 800 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 8,000। और यहां नरेशन जो बन जाएगी, बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। बताओ समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। ऑनलाइन भी यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे प्रॉब्लम को डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर करूंगा। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।